हेलो एवरीवन। आज हमारे पास ग्रेड 11 कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन है आपके पास। इफ 1 प्लस आयोटा z इज इक्वल्स टू 1 माइनस आयोटा z कॉन्जुगेट, देन शो दैट z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा z कॉन्जुगेट। इस क्वेश्चन के अंदर इफ के बाद आपके पास जो भी चीजें गिवन हैं वो उसको सॉल्व करके आपको प्रूव करना है शो दैट के बाद जो लिखा हुआ है। ठीक है, सो वी हैव 1 मिनट या so we have 1 plus iota z is equals to 1 minus iota z conjugate. Okay, we can do one thing. We can separate the complex number 1 plus iota and 1 minus iota to one side and z conjugate and z to another side. ठीक है, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में था, ये डिवाइड में चला गया। यहाँ पर z मल्टीप्लिकेशन में था, इस साइड गया तो डिवाइड में चला गया। क्लियर है? ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा वाली टर्म है, तो आयोटा हमें डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना होता। क्यों नहीं छोड़ना होता? बिकॉज हमने ये पहले भी सीख रखा है अपनी जूनियर क्लासेस में। अगर हमारे पास √2 सपोज दे रखा है हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो हम इस तरीके से आंसर नहीं छोड़ते थे। हम लोग इसमें क्या करते थे? रैशनलाइजेशन करते थे, है ना, ऐसे ऊपर और नीचे। तो आपका बनता था यहाँ पे √2 एंड √2 इज 2। इस तरीके से हम इस फॉर्म में अपने आंसर को छोड़ते थे। सेम एज हेयर, इफ वी सी द वैल्यू ऑफ आई इज √-1। ठीक है, i इज इक्वल्स टू √-1। सो अंडर की वैल्यू आपको डिनोमिनेटर में नहीं छोड़नी है, जो कि आपके 1 माइनस आयोटा में है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें भी यहाँ पे रैशनलाइजेशन करना है। जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास जो आयोटा वाली टर्म है, इट मीन्स आपके पास जो इमेजिनरी वाली टर्म है उसका साइन चेंज करना है। तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट स्टेप इज, ऊपर अगर हम लोग नोटिस करें तो हमारे पास a प्लस बी एंड a प्लस बी, तो it means 1 plus iota and 1 plus iota both are the same. Can I write it like this? 1 plus iota square. Clear? And in denominator we have 1 minus iota and 1 plus iota. It means it is like the identity of a minus iota means a minus b and a plus b, which is a square minus b square. So can I write it like 1 square minus iota square? Clear? Okay, so in numerator we can use the identity of a plus b to the whole square, which is a square plus b square plus 2ab, and in denominator we have 1 square is 1 minus iota square is iota square, and in right hand side z conjugate upon z will remain same. The next step is 1 square is 1, iota square, the value of iota square is -1 plus 2 ones are 2 into iota is 2 iota. Denominator 1 minus the value of iota square is -1. Z conjugate upon Z. Okay, so can I cancel 1 and 1 with each other? Because same number with opposite side, same number with opposite sign will cancel with each other. So we have in numerator only 2 iota and in denominator 1 minus minus plus 1 is equals to z conjugate upon z. It will become 2 iota upon 2 is equals to z conjugate upon z. 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। Then we are left with iota is equals to z conjugate upon z. Am I clear? So हमें जो प्रूव करना था, हमें जो शो करना था, उस केस में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में z है,
तो अगर मैं z को यहाँ पे और आयोटा को नीचे भेज दूँ तो कुछ गलती तो नहीं है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, like this. Again we have imaginary term, imaginary number in the denominator. So we can do rationalize here iota upon iota. Z is equals to Z conjugate iota, and denominator में we have iota square. Z is equals to Z conjugate iota. The value of iota square is -1. So we have Z is equals to minus Z conjugate iota. So finally we got the solution Z is equals to Z conjugate iota. ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है देन यू कैन कमेंट मी, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ डू लाइक